कोटा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी, घर बाजार सब जलमग्न। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी डूबा पानी में। तेज बहाव ने हालात समुद्र जैसे किए। लगातार बारिश से बूंदी के कई इलाके डूबे। तेज बहाव ने सड़कें बहाई, कई रास्ते पूरी तरह से कटे। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध के पास तेज सैलाब में पलटी लोगों से भरी नाव। नाव में सवार थे 8 से 10 लोग। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा में यमुना का बड़ा जलस्तर, ताजमहल के पीछे की दीवारों तक पहुंचा पानी। प्रशासन अलर्ट पर। मथुरा में खतरे के निशान के पार यमुना, मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। लोगों से घाट से दूर रहने की अपील। पोरबंदर के गांवों में भी पानी पहुंचा। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश का कहर, कई गांव पानी के तेज बहाव से कटे। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर, गाड़ियां चलाने वाले रास्ते पानी में डूबे। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं सफर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से कई गांव का संपर्क टूटा, जनजीवन हुआ प्रभावित। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी में आई बाढ़ से कई गांव का आपस में संपर्क टूटा। नाव से आने जाने को मजबूर हैं लोग। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी उफान पर है। यलमा देवी मंदिर बाढ़ में पूरी तरह से डूबा। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। असम की राजधानी गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। लोगों की आवाजाही मुश्किल। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। गयाजी में 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी कांग्रेस के दौर को बताया अंधकार का युग। कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधी और भ्रष्ट सत्ता में है, जेल में नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान सबको समान अधिकार देता है, लेकिन पीएम और चुनाव आयोग लोगों के वोट छीन रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। जनता को ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की घोषणा, 29 जुलाई को राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस की राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। आरजेडी ने जातिवाद और सांप्रदायिकता के जरिए बिहार को नुकसान पहुंचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने टैरिफ विवाद के बीच साफ कहा, भारत अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते में किसानों के हित से समझौता नहीं होगा। शाह ने आश्वासन दिया, सरकार हर हाल में किसानों की रक्षा करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सलवा जुडुम वाला फैसला ना होता तो 2020 से पहले खत्म हो जाता वामपंथी आतंक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने से इनकार किया। कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर उनके रहते हुए झारखंड सीएम सोरेन की गिरफ्तारी राजभवन में कराई गई। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा, अतुल बाबा भोसले ने खुलासा किया कि कांग्रेस नेताओं ने कई जगह वोट डाला है। 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब को दी जाएगी मंजूरी। सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, अगर मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे जिम्मेदार। आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में किया संशोधन। कहा, वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे कुत्ते। देश भर में लागू होगा फैसला। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन और प्रोत्साहन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर और टेंपो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर में जोरदार धमाका। इलाके में मची अफरा तफरी, गैस लीक होने से लोगों में दहशत।
टैंकर धमाके के बाद आसपास के घरों में फैली आग, 1 किलोमीटर के दायरे में फैली गैस, कई लोग झुलसे, घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका, रेस्क्यू में राहत टीमें। दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, सरेआम सड़क पर हुई मारपीट में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल, पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। हरदोई की सड़कों पर युवकों का बाइक स्टंट, एक ही बाइक पर सवार 4 युवक, एक खड़ा होकर करता दिखा डांस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पुलिस ने की पहचान की कोशिश शुरू। सतलुज नदी में फंसे कुत्ते को पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर, तेज बहाव के चलते नदी में गिरा था कुत्ता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिमाचल के शिमला के रिज मैदान पर दिल्ली के एक सैलानी ने हवा में उड़ाए 20,000 रुपए के नोट, मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने समेटे, पुलिस ने पर्यटक को किया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में चार्जिंग के दौरान ई स्कूटर में धमाका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग से स्कूटर पूरी तरह से खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात में राजकोट और गोंडल के बीच लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, राजकोट से जयपुर तक 6 लेन का हाईवे का काम चलने से रोज घंटों जाम में फंस रहे लोग। भारतीय सशस्त्र बलों ने बांग्लादेश सीमा से सटे त्रिपुरा में किया ड्रोन अटैक और एंटी ड्रोन सिस्टम का बड़ा अभ्यास, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव आज जबलपुर में करेंगे एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, फ्लाईओवर से शहर में यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। गणेशोत्सव से पहले मुंबई की सड़कों से गायब होंगे गड्ढे, बीजेपी नेता आशीष शेलार ने किया दावा, गणेशोत्सव से पहले मुंबई की सभी सड़कों से हटेंगे गड्ढे, बीएमसी को मिली 8,000 शिकायतें, 3 दिन में गड्ढे भरने का अल्टीमेटम। इसरो ने दिखाई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की झलक, दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान पेश किया गया मॉडल, 2028 में अंतरिक्ष में जाएगा स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम कदम। संसदीय स्थायी समिति ने एचएएल की सुविधाओं का किया दौरा, रक्षा उत्पादन की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर लगेगी ऑपरेशन सिंदूर थीम की गणेश प्रतिमा, S-400 मिसाइल सिस्टम और रफाल ब्रह्मोस भी दिखे। भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगा ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर होगी अहम चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिया करारा जवाब, कहा भारत ने मेहनत से बनाई फरारी जैसी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान आज भी डंपर की हालत में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते अल्जीरिया के दौरे पर जाएंगे, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर होगी चर्चा। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 24 से 27 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे, पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुवाई वाले चयन पैनल में शामिल हो सकते हैं प्रज्ञान ओझा, साउथ जोन से श्रीधरन शरद की जगह लेने की चर्चा हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, वाशिंगटन के प्रतिष्ठित जॉन एफ कैनेडी सेंटर में दिसंबर से होगी 2026 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत, मुकाबलों की ड्रॉ सेरेमनी। फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए इंडिया गेट पहुंची सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर, दोनों को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़।